हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंदी का, सामान्य हिंदी का जो ओरिजिनल पेपर है 2025 के लिए कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह का पेपर मिलेगा। ये पेपर भी हम आपको दे देंगे क्योंकि ये 100% ओरिजिनल पेपर है। इसी तरह से यानी कि इसी पैटर्न पर आपको 2025 में पेपर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक फिल करना होगा, फिर नाम। ये पेपर पर करना होगा, कॉपी पे आपको नाम कहीं पर नहीं लिखना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉपी होगी, आंसर शीट होगी ना, उस पर आपको नाम कहीं पर भी नहीं लिखना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पे केवल रोल नंबर लिखना होता है। तो नाम आपको सिर्फ पेपर पे लिखना होता है, जो पेपर आप घर पे लेके आते हैं एग्जाम के बाद। तो इस तरह से कोड होगा, पेपर कोड होगा, जैसे यहाँ पे 305 ZK है। उसके बाद 2025 समान हिंदी इसी तरह से होगा, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि प्रश्न पत्र पहले मिल जाएगा आपको 15 मिनट पहले, जिसमें आप केवल प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं और उसमें आपको करना नहीं होगा, है कि नहीं। 15 मिनट में आप पूरा पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा कि हमको करना कहाँ से है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया। जो आपने माइंड मेकअप किया है ठीक है, लेकिन पेपर देखने के बाद पेपर आसान आया है कि ईजी आया है कि हार्ड आया है, वो आपको समझना पड़ेगा कि हमें पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आपको खंड का और खा 2 खंड में विभाजित होगा। का में देखिए, जैसे आपको 10 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव देखने के मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है तो बिल्कुल पूरे के पूरे पहले आप ऑब्जेक्टिव कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले ऑब्जेक्टिव मत करिएगा, ये सावधानी रखिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सारा आ रहा है तो आप पहले करिएगा, नहीं तो पहले मत करिएगा, क्योंकि अगर पहले आपने कर दिया ना और गलत हो गया, फिर वहाँ से आपकी निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। पता चल जाता है कि बच्चे ने तुक्का मारा हुआ है ना। दूसरे नंबर पर गद्यांश आया हुआ है, आप बिल्कुल गद्यांश देख सकते हैं। गद्यांश में क्या करना होगा, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम सही लिखना होगा। बाकी एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम शुद्ध लिखना होगा। फिर पद्यांश में यही करना होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम, है ना। ये बिल्कुल शुद्ध लिखना होना चाहिए, साफ साफ भाई, ध्यान देना। उसके बाद आपका आ जाएगा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देते हुए आपको करना होगा, जिसमें साहित्यिक परिचय में आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वासुदेव शरण अग्रवाल का 2 याद कर लीजिए। 2 से आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर आपने 2 याद कर लिया है तो 2 से आपका काम हो जाएगा। गद्य में, पद में आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैत्री शरण गुप्त, इन तीनों में से 2 आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो दिया गया है उतना याद करेंगे तो आप 100% करके आएंगे, नहीं 100% पेपर मिलेगा। 2 याद करके जाते हैं तो 80 से 90% चांस है आपको फंसेगा, वहाँ पे मिलेगा। तो जीवन परिचय लिखना कैसे, ये हम आपको कॉपी में दिखाते रहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना। खंड काव्य का क्वेश्चन आपको कहानी पढ़ लेना है, हेडिंग बना बना कर लिखना है, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत में भी यही करना है। गद्यांश जो आएगा, जैसे 2 गद्यांश दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा भी, है ना। 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको इसको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो संदर्भ केवल एग्जामिनर पढ़ेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। संदर्भ गलती मत करिएगा, व्याख्या आप कितना भी सही लिख लो ना, उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन संदर्भ सही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। संदर्भ, अर्थ लिखना होगा मुहावरों का, तो मुहावरा का अर्थ आप पढ़िए। ये जो जितना दिया गया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपठित गद्यांश आएगा, जिसका आंसर आपको लिखने होगा। अपठित गद्यांश में क्या करना होगा, लिखने का पैटर्न सही होना चाहिए, यानी कि सही तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको अपठित गद्यांश में दिया जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको शब्द युग्म वगैरह होंगे, वो आपको सही करना होगा। अर्थ लिखना होगा शब्दों के, वो भी आपको करना पड़ेगा। ये पेपर हम आपको दे देंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिसको भी पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें पेपर चाहिए, बिल्कुल हम आपको पेपर दे देंगे। फिर आ जाएगा आपका रस, है ना। श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर आपका स्थायी भाव और एग्जाम्पल 2 चीज़ अगर आपको सही है तो पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, पत्र लेखन। पत्र लेखन लिख दीजिएगा 6 नंबर में, ये आपको मिल जाएगा। फिर आपका आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन, आ जाएगा आपका जो है निबंध। निबंध कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए, लेकिन इतना जितना निबंध है इसमें जरूर आप याद कर लेना, है ना। देश में बेरोजगारी की समस्या, मानव जाति में वनों की उपयोगिता, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिश्राप, और सोशल मीडिया फायदे और नुकसान। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो भाई 12th क्लास में आप 90+ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, 90+ बन जाए। तो ये पेपर जिसको भी चाहिए भाई ना, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर देना कि सर हमें कमेंट कर देना, हमें चाहिए, तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।